सीएम पुष्कर सिंह धामी यूसीसी का ड्राफ्ट लेकर विधानसभा पहुंचे, जहां समान नागरिक संहिता यूसीसी का विधेयक विधानसभा के पटल पर रखा गया। वहीं सरकार के इस कदम के बाद उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जहां यूसीसी को लागू करने की दिशा में ठोस पहल की गई। धामी सरकार को स्पष्ट बहुमत प्राप्त है, लिहाजा इस बिल का सदन में पारित होना तय माना जा रहा है। ये ड्राफ्ट हर पहलू पर विचार विमर्श करने के बाद तैयार किया गया है। 202 पेज के समान नागरिक संहिता अधिनियम 2024 में कई प्रावधान शामिल है। ड्राफ्ट में शादी, तलाक, विरासत और गोद लेने से जुड़े मामलों को शामिल किया गया है। इसमें हर जाति, धर्म, पंथ की परंपराओं और रीति रिवाजों से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। देखिए, अभी मैंने ड्राफ्ट पढ़ा नहीं, और अगर जनजातियों को बाहर रखा है तो कुछ ना कुछ सोच समझ के रखा गया होगा। नंबर्स उनके कम हैं, क्यों रखा गया, क्या रखा गया, उसके बारे में मेरे पास अभी कोई जवाब नहीं है। लेकिन जो भी हुआ होगा वो अच्छा हुआ होगा। और सत्र है, आप उसमें अपनी बात रखें। अगर इस तरह का कोई बात आती है तो सत्र में आप बात रखिए। मुझे लगता है कि अब जब सदन में रखा जाएगा तो सदन की अमानत है, सदन के पटल पे आएगी तो सब लोगों को पढ़ने का अवसर मिलेगा। सब लोगों को पढ़ के उसका उत्तर देना चाहिए। और सिर्फ इसलिए कि हमें 15 दिन चाहिए और 1 महीना चाहिए और इसलिए हम पहले विरोध करेंगे कि हम बहुत एक वर्ड का परीक्षण करेंगे। ऐसा क्या है जिसका एक वर्ड का परीक्षण किया जाए? तो 4 बड़े बिंदु सामने आ जाएंगे। अगर विरोध वाली स्थिति है तो विरोध कीजिए। भागने से तो काम नहीं चलता। मुझे लग रहा है विपक्ष भाग रहा है और विपक्ष का भागना विपक्ष की कमजोरी बदल रहा है। पूरा समय मिला है अभी। ये इसके बाद जो है इस पे चर्चा होगी और कल जाकर के इसका मतलब ये पास किया जाएगा। मैं समझता हूँ भगवान बद्री विशाल और भगवान केदारनाथ की धरती पर कॉमन सिविल कोड का यहाँ पर जो है पास होगा। ये बड़ा ऐतिहासिक दिन है। मैं धामी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। वैसे भी आपको पता है कि गोवा के अंदर ये लागू है। पोर्चुगीज के जमाने में ये कॉमन सिविल कोड बनाया गया था और उसके बाद आजादी के बाद उत्तराखंड पहला राज्य है और मैं समझता हूँ ये गौरव हम लोगों को मिला है। तो हम सब बहुत अभिभूत हैं और निश्चित रूप में इसको करतल ध्वनि से इसको पारित करेंगे। जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। बिल का अध्ययन करने के बाद विरोध भी समाप्त हो जाएगा। ये महिलाओं को मजबूत करने का बिल है, महिला सशक्तिकरण का बिल है। मैं इसका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। देखिए, मैं ऐसा मान के चलता हूँ, विपक्ष जिसे हम लोग कांग्रेस पार्टी के रूप में यहाँ जानते हैं, उसको हमेशा एक नकारात्मक राजनीति करने के रूप में आज जनता जान रही है। कार्यमंत्रणा समिति की कल जब बैठक हुई तब मैंने उनसे आग्रह किया, बहुत विनम्र भाव से आग्रह किया कि आप इस जो हमारा यूसीसी हम लोग ला रहे हैं, इसके लिए हम लोग कार्यमंत्रणा समिति में बैठक जो आज सत्र चल रहा है उसमें हम तय करें, लेकिन उसमें उन्होंने बहिष्कार किया। अभी भी उनके पास पर्याप्त समय है। माननीय अध्यक्षा जी ने 2 बजे तक के लिए सदन स्थगित किया है। तब तक आप स्टडी करिए, खूब स्टडी करिए। आपको हमने प्रतिवेदन